कंटिन्यू। तो बात यहाँ पर रिजर्व वर्ड्स की है। तो रिजर्व वर्ड्स जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में पढ़े थे, कुछ हमारे पास रिजर्व वर्ड्स मतलब जो है सिस्टम डिफाइन है, कह लीजिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड वर्ड्स हैं। शर्त केवल इतनी होती है कि हम इन रिजर्व कीवर्ड्स का यूज़ कभी भी आइडेंटिफायर के नेम में, मेथड के नेम में, मॉड्यूल के नेम में नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे आप। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ना तो किसी कांस्टेंट को बनाने के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उन्हें रिजर्व कीवर्ड्स कहते हैं, या रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। रिजर्व कीवर्ड्स कह लीजिए या रिजर्व वर्ड्स कह लीजिए। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि पाइथन में भी, तो पाइथन में भी अपने खुद के कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कभी भी वेरिएबल के नेम में नहीं करते, किसी पाइथन यानी किसी फंक्शन के नेम में नहीं करते, किसी क्लास नेम में नहीं करते, किसी मॉड्यूल नेम में नहीं करते, या किसी अदर प्रोजेक्ट के नेम में नहीं करते। अगर आप करेंगे तो बेसिकली फिर वो एरर फायर करेगा। ओके, तो अगर हम कितने प्रकार के पाइथन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एंड हुआ, ठीक है, एक्स हुआ, एंड नॉट, एज, फाइनली, और, असर्ट, फॉर, पास, ब्रेक, फ्रॉम, print, class, global, raise, continue, if, return, def, import, try, del, in, while, elif, is, with, else, lambda, yield and except। ओके, तो ये हमारे पास कुछ दिए हैं और भी, लेकिन बट हमने जो हम मोस्ट ऑफ द हमेशा यूज़ होते हैं वो कीवर्ड्स हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन नामों को हम कभी भी वेरिएबल के नेम में नहीं यूज़ करेंगे, फंक्शन के नेम में नहीं यूज़ करेंगे, क्लास के नेम में नहीं यूज़ करेंगे, किसी मॉड्यूल के नेम में नहीं यूज़ करेंगे। इसके अलावा किसी अदर मॉड्यूल, अदर प्रोजेक्ट या अदर उसमें भी नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो बस इतना रिजर्व कीवर्ड्स में इतना ही है। कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा रिजर्व रहते हैं। अब बात आती है लाइन और इंडेंटेशंस की। लाइन और इंडेंटेशन जैसे हमने पूरा सी लैंग्वेज में बात करें तो वहाँ पर लाइन और इंडेंटेशन नहीं था, लेकिन उनकी जगह वहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज़ हो रहा था। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। तो सिंपली क्या होता है कि पाइथन डज नॉट यूजेस द ब्रेसेस टू इंडिकेट ब्लॉक्स ऑफ कोड एंड क्लास एंड फंक्शन definitions or flow control. Blocks of code are denoted by the line indentations, which is rigidly enforced। यानी ये बहुत ही, अब पाइथन में जो कि ब्रेसेस का यूज़ होता नहीं है, तो वहाँ पर उन ब्रेसेस की जगह इंडेंटेशंस का यूज़ होता है। इंडेंटेशंस नथिंग, ये मतलब इंडेंटेशंस कुछ होता नहीं है, लेकिन एक कोड लिखने का अपना तरीका है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है, इफ़ ट्रू। तो अब जब कभी आप इसे इंटर करेंगे तो हमेशा जो कर्सर होगा यहाँ आएगा, इफ़ के सामने नहीं आएगा। तो इफ़ यहाँ पर है, प्रिंट यहाँ पर पी है, तो ये इंडेंटेशंस है। अब इफ़ के साथ चूँकि इफ़ का पेयर है एल्स, तो एल्स जस्ट इफ़ के नीचे होगा। ठीक है, और एल्स से रिलेटेड स्टेटमेंट वहाँ होगा जहाँ पर प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा गया है, यानी इनकी लाइन सेम नीचे और इफ़ की लाइन। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे आप जब भी कभी इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये अपने आप एडॉप्ट करता है। अगर आपने उसका इंडेंटेशंस बिगाड़ने की कोशिश की तो एरर फायर होगी। ठीक है, या पर्टिकुलर सिंटैक्स एरर बताएगा हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोग्राम बनाते समय कि हमें जो इंडेंटेशंस हैं उनका ध्यान हमेशा रखना है। ठीक है, तो ये कुछ है, जैसे हाउ यू आर द ब्लॉग ऑन जनरेट्स एन एरर। तो अब जैसे मान लीजिए इफ़ ट्रू, तो यहाँ पे 2 आंसर्स हैं, एल्स में 2 आंसर फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि सिंगल स्टेटमेंट्स को करता है देन है। तो इन पाइथन ऑल कंटिन्यूअस लाइन्स इंडेंटेशन विद द सेम नंबर ऑफ स्पेस वुड फॉर्म अ ब्लॉक। सेम अगर उसमें है तो एक फॉर्म ब्लॉक्स को बनाता है। ठीक, जैसे हम लोग सी वगैरह में भी अगर मुझे कुछ ब्लॉक्स बनाने होते थे तो मैं सिंपली करली ब्रेसेस का नॉर्मल यूज कर सकता था। ठीक है, तो वो एक ब्लॉक्स ऑफ कोड कहलाता था। ठीक, तो हमने यहाँ पर कई चीज़ें देखी और आई होप कि आपको ये, चूँकि ये बहुत स्टार्टिंग की बात है और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझने में कोई दिक्कत है, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है मुझे मेरे